नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और आज के इस वीडियो में हम आज दिवाली के उपलक्ष्य पे आज जैसे कईयों का हम देख रहे हैं सारे दिवाली पे कुछ ना कुछ पिक्स दे रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को इस दिवाली में कुछ खरीदने का अपना आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा कि इस दिवाली में लेके और अगली दिवाली तक बेचें। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन सा ऐसा सेक्टर है टेक्निकल के हिसाब से जो अच्छा कर सकता है। आप लोगों को सबसे पहले दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करते हैं ये दिवाली आप लोगों के लिए मंगलमय होगी। तो मैं जिस सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ, उस सेक्टर को मैंने देखा है, मैं पीछे टीवी चैनल देख रहा था और कई ऐसे अपना स्टॉक्स वाले भी चैनल देख रहा था। मैंने देखा सारे के सारे उसे बेचने के लिए कह रहे हैं और मैं आया हूँ आप लोगों को बोलने के लिए कि हम उस सेक्टर को बाय करेंगे और क्यों करेंगे, मैं आपको अपनी रीजनिंग दूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। ये वीडियो मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बना रहा हूँ क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं ना, तो अगर ये कंसोलिडेशन में चला गया ना, तो इसमें प्रीमियम का बहुत नुकसान होता है। ट्रेडिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग तरीके से भी बंदा एक बार के लिए पुट बेच के भी थोड़ा सा कर सकता है इसमें इन्वेस्ट। लेकिन अगर हम कैश में इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि ये सेक्टर अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये सेक्टर कोई आपसे छुपा हुआ सेक्टर नहीं है। कौन सा सेक्टर गिर रहा है आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर हम शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार को आईटी सेक्टर में बहुत जबरदस्त गिरावट आई थी और लगातार पिछले 5-7 दिनों से मैं देख रहा हूं आईटी के जितने भी बड़े वाले स्टॉक्स हैं ना, वो सारे गिर रहे हैं और अपने 200 एमए के अंदर आके ये ट्रेड कर रहे हैं, 200 एमए के नीचे से ये ट्रेड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सेक्टर होता है ना कभी वो रिवर्सल का साइन देता है। लोग ये कहते हैं कि जब वो रिवर्सल का साइन दे उस समय हमें ले लेना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर हम रिवर्सल से पहले ही थोड़ा थोड़ा एक व्यू लेके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें तो उसमें क्या ही बुराई है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर इसलिए गिर रहा है क्योंकि कहते हैं जी अमेरिका में वो डिमांड की कमी हो रही है, यूरोप में काम की कमी हो रही है और इंटरेस्ट रेट हाई है। तो अब जैसे एक बात निकल के आ गई है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट गिरना चालू हो जाएगा। वो अमेरिका जो फेड है, मेरा ऐसा मानना है और कई जगह मैंने ऐसा सुना भी है कि मई जून से ये स्टॉक्स को अपना इंटरेस्ट रेट को गिराना चालू कर देंगे। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट गिरता है तो आईटी स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी। अगर आईटी स्टॉक में इंटरेस्ट रेट गिरने से तेजी आएगी तो ये उस दिन तेजी नहीं आएगी जिस दिन इंटरेस्ट रेट गिरेगा। ये उसके पहले से ही बेस बना के चलना चालू कर देंगे। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आप लोगों को, हम लोगों को ना ये स्टॉक्स बाई करने नहीं देते हैं। सारे न्यूज चैनल सारे ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल में आईटी सेक्टर कमजोर हो चुका है। मैं ये कहने आया हूं कि मैं इस समय आईटी सेक्टर को एक ऐसा सेक्टर मानता हूं जो एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे तब गिरेंगे, लेकिन ये उससे पहले एक बेस बना के चलना शुरू कर देगा। तो यहां हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं टीसीएस की बात करता हूं आपसे, मैं मोबाइल में चार्ट देख के बात कर रहा हूं, लेकिन टीसीएस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। इस समय मैं देखता हूं अगर टीसीएस को ना, तो ये जो स्टॉक है ये 3333, ये शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग है और ये जो है 200 के नीचे आके बंद हो गया है। और 200 की जो वैल्यू है ना, 200 एमए की बात कर रहा हूं, 200 एमए की जो वैल्यू है 3360 है। तो अगर एक रास्ता बनता है कि ये 3360 के ऊपर आता है तो वहां से हमें यहाँ इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मैं टेक्निकली बात करूं। और अगर मैं ब्रॉड माइंडेड होकर बात करता हूं ना, तो मैं 4 स्टॉक्स की बात करूंगा, 4 बड़े वाले आईटी स्टॉक्स की, जिसे सब बेचने के लिए कह रहे हैं। जो मिड कैप वाले इंटेलेक्ट वगैरह और जो छोटे बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, इन सब में तो बाइंग आ ही रही है। जैसे एफआईआई बेचते जा रही है ना, तो क्या होता है कि इस समय हमारा रिटेल का काफी फंड आ रहा है यहाँ पे, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी रिटेल निवेशक है ना कहीं वो मिड स्मॉल कैप फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, तो मिड स्मॉल कैप फंड हमारा गिरा नहीं बल्कि तेज ही चल रहा है और काफी तेज चल रहा है।
और वैसे भी मैं बता चुका हूँ, मेरा व्यू इस समय तेजी का ही है। मैं आजकल एक डेली लाइव वीडियो बनाता हूँ, सुबह बनाता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा डेली शाम को लगभग 9 बजे एक नेक्स्ट डे के मार्केट एनालिसिस पे वीडियो बना दिया करूंगा, जिसमें मैं इंडेक्स का भी मार्केट आउटलुक दूंगा और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगले दिन के लिए कौन से स्टॉक्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं उसकी भी नॉलेज में आपसे शेयर कर दूंगा। तो एक मेरा कहना है टीसीएस को बाई करना, एक मेरा कहना है इन्फोसिस को बाई करना, एक मेरा कहना है विप्रो को बाई करना, एक टेक महिंद्रा, एक एचसीएल टेक। ये 5 स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं जिनमें इस दिवाली में हम अगर निवेश करते हैं तो अगली दिवाली में ये कितने परसेंट चलेंगे, एग्जैक्ट कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंटरेस्ट रेट गिरने से पहले कहीं ना कहीं ये चलना शुरू कर देंगे। हो सकता है हमारे लेने के बाद भी ये अभी यहाँ से गिर जाए, लेकिन शेयर बाजार ऐसा ही है ना, कभी भी आपके लेते ही ये चलने नहीं लगता है। और इन्वेस्टमेंट में ये कहते हैं कि कोई भी अच्छी कंपनी अगर आप गिरे हुए भाव में लेते हैं ना तो ही वो आपको रिवार्ड करती है। ट्रेडिंग में ये कहते हैं कि हमें ब्रेकआउट में लेना चाहिए, तो ब्रेक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें ना तो सारे स्टॉक्स को आप एक बार चेक कर लें कि 200 एमए के नीचे कौन सा है। सारे स्टॉक्स लगभग 200 एमए के नीचे हैं, आईटी वाले 5 स्टॉक जिनकी मैंने बात करी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, लगभग या 200 के पास है या 200 के नीचे है। ट्रेडिंग के हिसाब से जैसे ही ये 200 के ऊपर आए ना, एक पुट बाई करके थोड़ी सी दूर की, इनमें एक मेरा ये कहना है एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरा ये कहना आईटी रिवर्सल देगा। जिस हिसाब से नैस्डैक चल रहा है ना, हमारा आईटी अभी तक चला नहीं है। माहौल ये क्रिएट किया गया है कि सारे कमजोर हाथ जो है ना उनके हाथों से ये स्टॉक्स को निकाल दिया जाए। ये सारे लेवल ऐसे ऐसे तुड़वा रहे हैं ना इनसे, जहां पे सारे रिटेलर्स या जो मतलब डर रखते हैं, अगर कोई लेवल से ट्रेडिंग करता है वो अपनी सही भी कर रहा है, ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे पकड़ने की बात करता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, जो मैं स्टॉक्स बाई करता हूँ ना, मैं हमेशा गिरे हुए ही बाई करता हूँ, ट्रेडिंग में बाई करता हूँ। हालांकि ये अच्छा तरीका नहीं है बाई करने का, लेकिन मेरा व्यू ये होता है कि यहाँ से मैं 2-3 महीने कम से कम एक व्यू लेके बाई करता हूँ। इस 2-3 महीने में ये हो सकता है मेरा फ्यूचर के प्रीमियम का नुकसान हो सकता है, नीचे मैं जो पुट बाई करूंगा मेरे उस प्रीमियम का नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ से कोई स्टॉक 5-7% टूटता है तो मेरा नुकसान 2-3% का ही होता है, क्योंकि मैं एक पुट बाई करके रखता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन 5 आईटी स्टॉक्स में बाई करके ना एक अच्छी बेट ली जा सकती है। मैंने नहीं देखी किसी की दिवाली पे लोग इसमें क्या दे रहे हैं। कई इसमें सीमेंट सेक्टर दे रहे होंगे, वो भी काफी अच्छा सेक्टर है, वो तो सदाबहार सेक्टर है, क्योंकि काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एलएनटी कई दे रहे होंगे, कई आपको अपना कंजम्पशन की पिक दे रहे होंगे, जैसे ये ब्रिटानिया एफएमसीजी सेक्टर वगैरह हो गया। एफएमसीजी में ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर दे रहे होंगे। मैं इन सारी चीजों को छोड़ते हुए, हालांकि एफएमसीजी भी सेक्टर हमारा कोई ज्यादा नहीं चला हुआ है इस समय, सीमेंट सेक्टर अच्छा खड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा खड़ा है। वैसे हमारा वो जो रियलिटी सेक्टर है, जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, ये भी काफी अच्छा कर रहे हैं। ये सारी टिप्स लोगों ने दे दी है, आईटी की बात कोई नहीं कर रहा। मैं एक अकेला आदमी, मुझे नहीं पता शायद कोई कर रहा हो, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं एक अकेला हूँ। और मैंने खुद भी इनमें से कुछ स्टॉक्स को ट्रेडिंग बेट इनमें मैंने ले रखी है, और मैं अभी ट्रेडिंग के लिए नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें हम दाव लगाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करके देगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब